तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जीएफजी का, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा वेरिएशन है नंबर ऑफ आइलैंड पे, वो भी बताऊंगा मैं। पहले तो उसे सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि अगर वो समझ आ गया तो ये तो थोड़ा सा स्टेप्स में 2-4 स्टेप ऐड करना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, फिर प्रोसीड करते हैं आगे। तो गिवन अ बुलियन 2D मैट्रिक्स, हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है ग्रिड नाम का, उसका साइज क्या है n इंटू एम। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइलैंड वेयर ग्रुप्स ऑफ वन इज कनेक्टेड। तो हमें आइलैंड का क्या मतलब बताया गया कि ग्रुप्स ऑफ वन, जहाँ पे ग्रुप ऑफ वन क्या हो, आपस में कनेक्टेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक आइलैंड कहेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्टिंक्ट आइलैंड निकालना है। तो टू आइलैंड को डिस्टिंक्ट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द आइलैंड इज नॉट इक्वल टू अनदर। अगर एक आइलैंड दूसरे के बराबर नहीं है तो हम उसे डिस्टिंक्ट कहेंगे। रोटेटेड और रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें कहा गया कि आइलैंड क्या होंगे, जो वन जो है आपस में कनेक्टेड है, ओके, एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे ये देखो, ये वाला एक ग्रुप बन रहा है ना वन का, तो ये एक आइलैंड हुआ। ठीक है, और अगर ये देखा जाए तो ये भी एक आइलैंड हुआ। तो टोटल कितने आइलैंड हो गए, 2। ठीक है, तो पहले मैं आइलैंड वाला बताता हूँ, फिर डिस्टिंक्ट की बात करते हैं। 2 हो गए। चलो इसमें देखो, एक आइलैंड ये रहा। अच्छा, दूसरा आइलैंड क्या है, ये है। तीसरा आइलैंड ये वाला। चौथा आइलैंड क्या है, ये। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने आइलैंड है, 4, और इसमें कितने हैं, 2। ठीक है भैया, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब कह रहा है, जैसे देखो, अगर इस आइलैंड को मैं देखूँ तो ये क्या है, 4 वंस कनेक्टेड है एक स्क्वायर शेप में, और इस ये देखा जाए तो वो सेम सिमिलर शेप आ रहा है, ये दोनों का शेप क्या है, सेम। तो इन्होंने कहा कि अगर 2 आइलैंड को कंसीडर तभी डिस्टिंक्ट करेंगे वो इक्वल ना हो। लेकिन ये तो इक्वल आ गए, देखो ये एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ से उठा के इस पे रखूँ तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो ये आइलैंड क्या हो गया, डिस्टिंक्ट नहीं है। तो यानी ये दोनों कौन से आइलैंड है, सिमिलर टाइप के आइलैंड है। तो टोटल इसमें कितने डिस्टिंक्ट आएंगे, देखो टोटल आइलैंड कितने आए, टोटल आइलैंड आए 2 आया, और डिस्टिंक्ट कितने आए, डिस्टिंक्ट है हमारे पास 1। ठीक है, अब इसमें देखो, ये आइलैंड और ये आइलैंड सिमिलर है, हाँ बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, क्या ये आइलैंड ये जो है और ये सिमिलर नहीं है भैया, तो मैंने कहा नहीं। देखो ये कैसे बना है, 1 1, ये 1, ये कैसे है, 1 1 1। अगर मैं इस आइलैंड को कुछ रोटेट करूं तब जाके ये आइलैंड बन रहा है ना, देखो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर दो, इस डायरेक्शन थोड़ा सा, तो रोटेशन पे नहीं, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। नॉट रोटेटेड और ना ही रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये दोनों डिस्टिंक्ट माने गए और ये दोनों सिमिलर। तो टोटल डिस्टिंक्ट कितने आ गए बताओ, टोटल डिस्टिंक्ट आ गए 3। एक ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या है, ये वाला। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट तो हमारे पास 3 आए, और टोटल आइलैंड कितने आए, टोटल आइलैंड 4 था। तो पहला क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ कि टोटल आइलैंड कैसे निकालेंगे। तो डिस्टिंक्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा उसी से ही, ये डिस्टिंक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर टोटल आइलैंड का प्रॉब्लम आपको आता है तो ये पार्ट स्किप कर देना, डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे टोटल आइलैंड। देखो, तो आइलैंड कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा डीएफएस लगा सकते हैं। डीएफएस क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। देखो इसमें क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे कॉलम के लिए। ठीक है जी, एक फॉर लूप चलेगा किसके लिए, रो के लिए। हम इनिशियली इस पे आए। अब देखो हमें क्या चाहिए, जो भी 1 है आपस में कनेक्टेड वो वैल्यू चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये 1 है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, उसी को सर्च करें। उसके लिए ही हम क्या निकालेंगे, आइलैंड। ठीक है, तो ये 1 मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को क्या चारों डायरेक्शन में कॉल मारेंगे। जो 1 आया उसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ताकि हम इसे दोबारा विजिट ना करें। क्या मतलब है, देखो जैसे मैं अगर राइट चला जाऊंगा 1,
इसको मैंने 1 को मान लो 1 ही रहने दिया, 1 ही रह गया। अब देखो ये क्या करेगा, अपनी चारों डायरेक्शन में सर्च करेगा 1 को। ऊपर जा सकते हैं नहीं, क्योंकि ऊपर तो जे है ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट जा सकते हैं नहीं, तो ये भी वापस आ गया। क्या राइट जा सकता हूँ मैं? हाँ, राइट में 1 है, तो ठीक है, यहाँ गया। अब ये 1 भी आपस में चारों डायरेक्शन में सर्चिंग करेगा, तो क्या ये पीछे जा सकता है? देखो अब जा सकता है, क्योंकि इसके पास 1 है। तो अगर मैं पीछे स्टेप में इसे 0 कर देता तो क्या ये जा पाता? नहीं। हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि 0 वाले को हम सर्च ही नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए 1 वाले आइलैंड। ठीक है, समझ आता है। तो हमने इसको 0 कर दिया और इसके चारों डायरेक्शन की कॉल मार दी, तो ये इस पे आ गया। ठीक है, फिर सिमिलरली इस पे हमने ऊपर की कॉल मारी, नहीं जाएगा। इसको भी 0 कर दो पहले। क्या ये राइट में जाएगा? नहीं जाएगा। नीचे जा सकते? बिल्कुल जा सकता है, तो ये नीचे आ गया, इसे 1 मिल गया, तो ये 0 हो गया। क्या ये अपने राइट में जाएगा? नहीं। नीचे जाएगा? नहीं। ऊपर जा सकता है? नहीं, क्योंकि ऊपर से तो अभी आया विजिट करके, तो वो 0 है। इधर जा सकता है? हाँ, तो इसे भी 0 कर दो। देखो, तो ये आइलैंड मिल गया हमें, एक आइलैंड हमें मिल गया। ठीक है, तो हम क्या है, अब फिर फॉर लूप चलता जाएगा, तो इन 0 के लिए तो चेक होगा ही नहीं, इसके लिए भी चेक नहीं होगा, ये भी चेक नहीं होगा। फिर उसके बाद ये 1 मिलेगा। इस 1 के लिए चारों डायरेक्शन कॉल मारेंगे, ऊपर नीचे। सिंपल DFS पता है ना, ये नंबर ऑफ आइलैंड निकालने का। अभी बताऊंगा मैं कैसे होगा। ठीक है, तो ये 1 भी अपनी चारों डायरेक्शन की कॉल मारेगा। ऊपर जा सकते हैं? नहीं, 0 है। लेफ्ट जा सकते हैं? नहीं। राइट जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल राइट जा सकते हैं। अब इसको पहले 0 कर दो यहाँ पे। अच्छा, ये ऊपर जा सकता है? नहीं। राइट जा सकते हैं? नहीं। लेफ्ट जा सकते हैं? नहीं। डाउन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये हो गया 0। क्या ये अपने लेफ्ट जा सकता है? हाँ, लेफ्ट। ये हो गया 0। तो देखो, ये टोटल 2 आएगा। तो सिंपल इसका कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंटीजर आंसर लिया इक्वल टू 0, एक इंटीजर रो कैसे निकलता है, ग्रिड डॉट साइज से। 2D मैट्रिक्स में ऐसे निकलता है रो, और कॉलम कैसे निकलेगा, ग्रिड ऑफ 0 में कितने एलिमेंट है, यानी ग्रिड 0 डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक फॉर लूप चला रहे थे, i इक्वल टू 0, i लेस देन रो i प्लस प्लस, और इंटीजर इक्वल टू 0 j लेस देन कॉलम a प्लस प्लस। फिर हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे अगर क्या ग्रिड ऑफ i j पे अगर 1 है तो ही हम सर्च करेंगे भाई, 0 के लिए तो हमें चाहिए ही नहीं। तो 0 होगा तो हम उसके स्किप कर देंगे। तो अगर ये 1 है तो क्या करेंगे, आंसर प्लस प्लस, यानी उस आइलैंड को हमने इंक्लूड कर दिया। क्योंकि अगर सपोज करो ऐसा होता आइलैंड 1 0 0 0 0 0, तो देखो जैसे ही एक 1 पहला मिला तो हमने उसे कह दिया कि आंसर को ना प्लस कर दो, तो आंसर ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो चुका है। क्यों? अब ये सिंगल एक आइलैंड तो होगा ये। अब ये इसके अलावा अगर इसके चारों डायरेक्शन में कुछ एलिमेंट हुए, मान लो ये भी 1 हुआ, तो ये उसे कवर कर लेगा। तो इनिशियली हमने इसलिए आंसर को पहले प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, समझ आता है। फिर हम क्या करेंगे, एक DFS करेंगे, DFS। अच्छा, उसमें क्या क्या पास करेंगे, एक रो, एक कॉलम, उसके बाद हमें ग्रिड पास करना है, ग्रिड i कॉमा j, ये आ गया। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देंगे। तो मैंने कहा रिटर्न आंसर। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये फंक्शंस लिखना है DFS का। ठीक है, तो void DFS। अच्छा, ये 2 पैरामीटर की नीड भी नहीं, हम इसे क्या कर देंगे, निकाल लेंगे ना इससे, ग्रिड से, तो इसे भी हटा ही देता हूँ ताकि ज़्यादा सिंपल दिखे। हमने कहा ग्रिड, तो इसको यहीं से कॉपी कर लो। ठीक है, ग्रिड आया एक इंटीजर i कॉमा इंटीजर j।
मैंने जो कहा था कि हम ऊपर कर लेंगे, तो इसे कॉपी करके यहाँ डाल दो। ठीक है। अच्छा बेस केस बताओ, बेस केस क्या होगा कि हमें कब सर्च नहीं करना। ठीक है, तो वो सोचो जरा। एक मिनट मैं इसे सही से लिखता हूँ। वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन, तो ये हमारे पास है। तो देखो हमारा बेस केस क्या हो सकता है, इस कॉलम में हम क्या जा रहे हैं, आई की जे की वैल्यू ले रहे हैं, है ना, और डाउन द रो में क्या जा रहे हैं, आई की वैल्यू। तो हो सकता है कि आई जो है आगे चला जाए, या इसके कॉलम के ये इक्वल आ जाए, या फिर क्या हो सकता है, हम देखो इस वन के लिए किस डायरेक्शन ऊपर जा सकता हूँ मैं, नहीं जा सकता क्योंकि आई क्या हो जाएगा, जे नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट भी नहीं जा सकता क्योंकि आई नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद राइट तो जा सकता हूँ। ऐसे ही इस जीरो के लिए देखो, इस जीरो के लिए राइट नहीं जा सकता मैं, ना अप जा सकता हूँ। तो यही बाउंड्री कंडीशन होता है। ठीक है, तो उसको देखो, बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि जो आई है हमारा वो कहीं जीरो के कम ना हो जाए, या फिर आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम ना हो जाए, रो। आई तो रो पे काम कर रहा है ना। उसके बाद ऐसे सेम हम किसके लिए लिखेंगे, कॉलम के लिए। तो ये लेस देन जीरो ना हो और जे क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम अगर हो गया तो भी हमारा बेस केस। अब देखो लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर मैं इस जीरो पे आता हूँ, ये जीरो पे जो है, इस जीरो को मैं सर्च करूँगा, नहीं करूँगा ना। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ वन वाले आइलैंड चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन लगा दो कि ग्रिड ऑफ आई जे, अगर वो वन नहीं है, वन के अलावा अगर जीरो है, तो हम उसे सर्च नहीं करेंगे। तो इन सारे केसेस में क्या कर जाएंगे, वापस चले जाओ, रिटर्न कर जाएंगे, इसे सर्च नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, अब हमने बेस तो चेक कर लिया। अब यानी ये वन तो है इस पोजीशन पे, ठीक है, ये वन इस पोजीशन पे। तो हम क्या करते थे, इस वन को पहले जीरो कर देते थे और फिर क्या करते थे, इसके चारों डायरेक्शन में कॉल मार देते। तो इसको पहले जीरो कर दो, ग्रिड ऑफ करंट आई पे, और जे पे जो वैल्यू पड़ा है उसे ना जीरो कर दो। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ऑल डायरेक्शन में कॉल मार देंगे। ठीक है, DFS ऑफ ग्रिड। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, देखो ऊपर जाने पे क्या होता है, रो की वैल्यू कम हो जाती है और कॉलम सेम रहता है। तो आई माइनस वन कॉमा जे, तो ये क्या हो गया अप। ऐसे ही DFS ग्रिड, इसको मैं लिख देता हूँ चारों, ठीक है, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, तो देखो ये लिख दिया कि मैं अप जाऊंगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट जाऊंगा तो एक कॉलम बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा है। देखो अगर मैं ये देखो, अगर मैं राइट जाता हूँ तो पहले मैं वन पोजीशन पे हूँ, वन पे हूँ, तो ये जीरो कॉमा जीरो कॉलम होगा, फिर नेक्स्ट पे जीरो पे जाऊँगा तो चेंज होएगा। तो ये सिंपल सा चार डायरेक्शन की कॉल मार दी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया टोटल आइलैंड कैसे निकालेंगे इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो सिंपल DFS कर दिया, तो इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। देखो इसमें दो आइलैंड थे ना, एक ये वाला था और एक ये वाला, तो दो आ गया आंसर। ठीक है, तो यानी टोटल आइलैंड तो निकाल लिया भैया। एक और टेस्ट केस पे मैं करता हूँ कस्टम में। तो इसमें देखो कितने आएंगे, इसमें मैं अगर मैं यहाँ पे एक और वन ले लूँ, वन यहाँ ले लूँ, एक वन और एक वन यहाँ ले लूँ, इसे वन वन कर दिया। तो अब कितने आइलैंड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने दो आइलैंड और ऐड कर दिए, एक ये और एक तो ये वाले है और एक ये, तो टोटल चार आना चाहिए आंसर। चार आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं डिस्टिंग कैसे निकालेंगे इसमें से। तो एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ।
इस वाले एग्जांपल पे करते हैं ट्राई। देखो तो हम इसमें कैसे सोचेंगे, ये हमारा एक आइलैंड है, रेड से करता हूँ, एक आइलैंड हमारा ये है, अगला आइलैंड ये है, और एक आइलैंड ये है। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो आइलैंड निकला है ये और ये आइलैंड सिमिलर है और ये आइलैंड ये डिफरेंट है। देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। इस आइलैंड को हमने कैसे विजिट किया होगा, ये जो आइलैंड है इसको मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये चौथे नंबर का आइलैंड है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का जो आइलैंड है उसे हमने कैसे विजिट किया हो, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आया होगा रो में 0, रोथ में 0,3 आया होगा, है ना, यही समझते हो, ये आया होगा। अब इसने जब अपने चारों डायरेक्शन की कॉल मारी तो ऊपर तो जा नहीं सकता, लेफ्ट में उसके 0 है, डाउन में क्या है उसके 0 है, राइट में 1 है, तो ये राइट में चला गया, तो यहाँ से आ गया ये 0,4। ठीक है, ये समझ आता है। अच्छा, और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले ने कैसे सर्चिंग की होगी, सबसे पहले ये 1 मिला होगा ना इसे, तो ये 1 कौन सा है, देखो थर्ड रो में 0वां कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसे मिला होगा क्योंकि ऊपर ये जा नहीं सकता, लेफ्ट इसके कुछ है नहीं, डाउन भी नहीं है, तो राइट में ही जाना होगा। राइट में क्या है इसके 1,3 सॉरी 3,1, रो तो 3 है ना, 3,1। तो हमें शो करना है कि ये दोनों भाई इक्वल है, ये इसके बराबर है। देखो कैसे करेंगे, तो मैंने कहा जो भी इनिशियली हम ग्राफ में घुस रहे हैं, जैसे इनिशियली किस 1 पे हमने स्टार्ट किया था उसको ना बेस मान लो। क्या कहना चाहता हूँ, 2 वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, एक ले लूँगा बेस आई और दूसरा क्या ले लूँगा, बेस जे। बेस आई का क्या मतलब है, जैसे इनिशियली जब हमने सर्चिंग करा होगा तो कौन सा वाला आई आया होगा, पहले ये वाला आएगा ना 1, ये वाला, तो इसको हमने बेस मान लिया। तो इसलिए क्या है, आई की वैल्यू 0 है यानी 0th रो है और कॉलम कितना है, थर्ड। ठीक है, अब जो मैं नया आई लिखूंगा, एक वेक्टर लूंगा, वेक्टर ले लिया। ठीक है, एक वेक्टर लिया, वेक्टर क्या स्टोर करेगा, एक पेयर को स्टोर करेगा। पेयर में क्या आएगा, 2 एलिमेंट आएंगे, एक मान लो कुछ एक u1 आ गया कॉमा एक u2 आ गया, ये 2 एलिमेंट हमने वेक्टर में स्टोर कराएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, वेक्टर में स्टोर कैसे करेंगे, इस तरह से देखो, v डॉट पुश बैक आई माइनस बेस आई कॉमा माइनस, 2 मिनट बस समझाता हूँ, 1 मिनट, क्या है लॉजिक। हमने क्या कहा, देखो हमें स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, सो सेम है ना, स्ट्रक्चर को स्टोर कराएंगे वेक्टर में। कैसे, हमने कहा कि डायरेक्ट आई जे नहीं स्टोर कराओ, क्या करो, आई में से बेस आई को माइनस कर दो, ग्रीन कर लेता हूँ, आई में से ना बेस आई को माइनस कर दो। आई अभी क्या है इनिशियली, इस ये आई 0 है और बेस आई भी 0 है, तो इसको ना वेक्टर में डाल दो, तो वेक्टर में क्या आ गया 0,3। ठीक है, अभी हम इस पे आ रहे हैं कि ये सर्चिंग ऐसे हो रही होगी, तो सबसे पहले तो ये थर्ड सेकंड वाला मिला होगा इसे। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा था कि वेक्टर में ये डालो आई माइनस बेस आई और ये जे। अच्छा, इस पे आओ,
आई कितना है 0 और इसका आई कितना है, ये भी 0 है, तो यानी ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद जे इसका 4 है, इसका जे कितना है 3 है, तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा बताओ, 0,1। अच्छा ये 0 0 हो जाएगा ना। देखो बेसिकली कर क्या रहा हो, ये बेस आई जो है जहाँ से स्टार्ट किया है इस पोजीशन से, अब जो भी आया है तो पहले ये आया होगा खुद ही, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0,0 बन गया, ये आया होगा तो ये। ठीक है, अब ये पूरा आइलैंड ट्रेवर्स हो चुका है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस आइलैंड का जो भी वेक्टर है उसको हम सेट में डाल देंगे, तो सेट में क्या आ जाएगा 0,0, इस वेक्टर को डाल देंगे, कॉमा 0,1, ये आ गया, ध्यान से समझना बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जब आगे की कॉल जाएगी तो ये आइलैंड ऐसे ट्रेवर्स होता जाएगा, फिर ये नेक्स्ट आइलैंड हमें ये मिलेगा, तो अब इस पे ट्रेवर्स करो। देखो तो मैं इसे रब कर देता हूँ, तो इसके लिए इनिशियल पोजीशन कौन सी है बताओ, 3,0, तो 3,0 लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन है ये वाला, तो ये इसको क्या बोले 3,1, 3,1। और जो फर्स्ट होता था उसे हम बेस मान लेते थे, तो फर्स्ट पे क्या है 3,0, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो 3,0 फर्स्ट है, पहला जो आया एलिमेंट, तो वो क्या आ गया, आई में तो 3 है और जे में 0 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वेक्टर में आए, वेक्टर तो अब क्योंकि वेक्टर क्या है टेम्परेरी बना रहे हैं, तो ये हट गया होगा डेटा, क्योंकि हमने सेट में एक बार स्टोर करा लिया, तो अब वेक्टर को दोबारा से हम फिल करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ, तो अब बेस आई ये है, और इनिशियल आई क्या है, ये 3,0, ये भी क्या है आई जे 3,0, तो इसका अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा 0,0, 0,0, ये वेक्टर में आ गया। ठीक है, अब अगला एलिमेंट क्या है 3,1, 3,1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, देखो 3 3 0 हो गया आई में। ठीक है, और जे में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया इस आइलैंड के लिए, इस आइलैंड के लिए वेक्टर ये बनेगा, इसको हमने सेट में डाल दिया। तो ध्यान से देखो, क्या ये वैल्यू और ये सिमिलर नहीं है, तो सेट क्या करेगा, सिमिलर डेटा को तो स्टोर ही नहीं करता, तो ये दोनों के लिए एक ही काउंट रहेगा सेट में, ये कंसेप्ट है। दोबारा से देखो, हमने कहा कि एक और एग्जांपल देखा था, ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल में थोड़ा सा चेंजेस क्या कर दिया कि इसे भी सेम कर दिया, देखो इसे भी सेम कर दिया और इसे भी सेम कर दिया। देखो तो ये तीनों कैसे एक ही जैसा आएगा, देखो पहले स्टार्टिंग में अगर मैंने इसको सर्च किया तो क्या हो जाएगा, बेस तो क्या हो जाएगा 0,0, तो 0,0 से हम कहाँ जा रहे हैं, 0,0 है एक। ठीक है, यहाँ से हम क्या, और दूसरा क्या है, दूसरा एलिमेंट देखो 0,1 पे है, 0,1। ठीक है, और इसका बेस क्या था, बेस स्टार्टिंग वाला 0,0। तो अब इसमें देखो सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या चेंजेस होंगे, ये 0,0 है और ये भी 0,0 है, तो 0, वही आ जाएगा। अच्छा ये क्या है 0,1, और इसमें से 0 0 घटाऊंगा तो क्या वही आएगा। ठीक है, तो ये पहला आइलैंड का हो गया। ठीक है भैया, अब इसको ध्यान से देखो, इसके लिए क्या है, ये 0,3 पे है इनिशियली, ठीक है, और दूसरा इसका क्या है 0,4, 0,4, तो इसका बेस क्या है बताओ, इसका बेस है 0,3। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो एक नया क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आई क्या है 0 और बेस आई भी क्या है 0, तो 0 बन गया। ठीक है, कॉमा ये जे क्या है 3 और यहाँ जे बेस जे क्या है वो भी 3 है, ये भी 0 बन गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये आई क्या है 0 और ये भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, और ये जे कितना है 4 और ये क्या है 3, तो डिफरेंस क्या आ गया 1।
समझ आ रहा है? देखो तो ये वाला चीज़ एग्जैक्टली सेम नहीं आ गया, तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें लॉजिक क्या है कि पाथ तो देखो, ये जो पाथ है ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इस करंट रो है उसमें एक बढ़ाऊंगा, सॉरी करंट कॉलम में एक इंक्रीमेंट करूंगा, तो मैं यहाँ पहुँचूंगा, है ना, रो सेम रहेगा। तो वो लॉजिक या तो ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो, यहाँ चले जाओ, एक ही बात है। या इसमें भी देखो, इसमें भी सेम ही आएगा। इसमें इनिशियली क्या है, देखो थर्ड रो है कॉमा 0 कॉलम है, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो बेस क्या आएगा इसका, बेस है हमारे पास 3,0, फर्स्ट वाला होता है ना। ठीक है भैया, तो बेस में से इसे सब्ट्रैक्ट करो, 3,0 में से 3,0 गया तो क्या बचेगा, 0,0। ठीक है, इसमें 3,1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 0,1। ठीक है, तो देखो ये एग्जैक्टली सेम आ गया, तो इसलिए स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो सेम ही लगेगा ना, अगर हम डिफरेंस ले ले तो। बस यहाँ पे क्या था, 0,0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 0,3 से स्टार्ट है, लेकिन है तो उसी की तरह स्ट्रक्चर वाइज, समझ आता है। ठीक है, इसको कोड करते हैं, उसमें मैं दिखा दूंगा कैसे ये रन कर रहा है कोड। तो कोड तो कुछ नहीं है, उसी वाले में थोड़े चेंजेस करेंगे और हो जाएगा। चेंजेस क्या करेंगे, पहले तो हम क्या कर रहे थे, एक सेट बनाएंगे, तो हमने कहा इंटीजर। अब देखो ये आंसर की नीड ही नहीं है हमें, क्योंकि जो सेट का साइज होगा, सेट खुद ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट स्टोर करेगा। समझ रहे हो ना कैसे, देखो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सेट को पहले इसमें ये सेट में डालेंगे, ये वाला पूरा वेक्टर। तो वेक्टर में ये क्या है, पेयर टाइप है वेक्टर, ये वेक्टर में इस सेट में डालेंगे, और ये भी सेट में डालेंगे, जो भी आ रहा है। तो सेट खुद ही कहेगा कि भाई ये तीनों ना एक जैसे है, तो मैं इसको ना एक ही बार स्टोर करूंगा, तो इसलिए सेट संभाल लेगा सब कुछ, इसलिए हमने आंसर हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इंटीजर नहीं, यहाँ पे हम एक सेट बना रहे हैं वेक्टर टाइप का, क्योंकि वेक्टर स्टोर कराएंगे ना इसमें। अच्छा, अब वेक्टर किस टाइप का था बताओ, वेक्टर में 2 एलिमेंट थे, एक आई था एक जे था, इसलिए पेयर टाइप का वेक्टर होगा। तो ये लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, इंट कॉमा इंट, और इसका नाम दे दिया एस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर रहे थे, डायनेमिक वाला वेक्टर, जो एक पर्टिकुलर आइलैंड के लिए बनेगा। तो यहाँ पे वेक्टर आ गया, इसमें पेयर इंट कॉमा इंट, उसका नाम सपोज करो रीडर दिया, वी। ये वेक्टर आ गया, तो ये वेक्टर आ गया, इसको हम पास करेंगे। तो देखो आई जे को हमें 2 बार ही पास करना होगा, एक तो उस आई के लिए और एक क्या होगा, बेस के लिए। तो हमने क्या कर दिया, एक आई तुम हो और एक जे हो, तो 2 बार ही पास कर दिया। समझ आ रहा है ना, हमने क्या किया, देखो एक तो हम ओरिजिनली ये पूरा तो सेट भेजेंगे ही 0,0, इसको बेस के लिए भी एक्स्ट्रा भेज दिया, जो स्टार्टिंग में होगा सबसे। ठीक है, समझ आता है, तो हमने ये 2 आई जे भेज दिया, और यहाँ आंसर में क्या रिटर्न कर दूंगा, जो सेट का साइज होगा एस डॉट साइज। ठीक है भैया, और क्या चेंजेस करने हैं हमें, देखो ध्यान से। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो वेक्टर आ रहे थे उसमें पुश क्या कर रहे थे, वेक्टर डॉट पुश। अच्छा, पहले हमने क्या किया, ये आई जे नया लिया है, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो एक तो क्या है, बेस आई, तो इंटीजर बेस आई कॉमा इंटीजर बेस जे, ये 2 वेरिएबल मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये इनिशियली जो है वही रहेगा। ठीक है, तो अब हम वेक्टर में क्या पुश करेंगे बताओ, पुश बैक, जैसा जैसा बताया था पुश बैक क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे ना, एक क्या होगा आई माइनस बेस आई, ठीक है, और दूसरा क्या होगा जे माइनस बेस जे, इसको आई कर दो। ठीक है, वेक्टर में स्टोर करा दिया, और फिर वो चारों डायरेक्शन कॉल मारेगा। तो जब हम इस
लाइन को एग्जीक्यूट कर देंगे तो एक वेक्टर हमारे पास रेडी होगा। तो उस वेक्टर को क्या कर देंगे, सेट में डाल देंगे। तो एस डॉट इंसर्ट क्या एस डॉट इंसर्ट कर देंगे क्या, किसको, वेक्टर को, वी को। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसमें चेंजेस करने थे कि यहाँ पे हमने उसके जो स्ट्रक्चर को स्टोर कराया, स्टोर कैसे कराया कि हमने कहा कि जो डिस्टेंस होगा आई का, आई कॉमा जे का बेस से सब का निकालेंगे तो वो सेम स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो उसको हमने कर दिया। तो इसको जरा रन करके दिखाता हूँ। क्या आ गया एरर? अच्छा हाँ, इसमें तो हमने पास नहीं किया ना। तो हम देखो क्या क्या गलती आ रही है। यहाँ पे वेक्टर को पास करना है वी, ठीक है। फिर ऊपर डिक्लेयर भी करना होगा। यहाँ पे वेक्टर ये कर दिया। इसको हटाओ जरा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, मेन फंक्शन में इसको पास कर दिया और जो हमने बेस आई लिया था इन सब में भी पास कर दिया। ठीक है, तो अब इसको करते हैं कंपाइल। ठीक है, करेक्ट आ गया। देखो कैसे ये वर्क कर रहा है मैं बताता हूँ। हमने क्या कहा था कि जब भी हम जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर स्टोर कराएंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ कैसे स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर डीएफएस के पास गया होगा, डीएफएस ने जितने भी वन कनेक्टेड हो गया उसको यहाँ तक लिया होगा। तो इसके बाद प्रिंट करके दिखाता हूँ, फॉर ऑटो आई इन वी, हमें क्या करना है, सी आउट आई का फर्स्ट और क्या करना है, आई का सेकेंड एंड लाइन। तो ये बता देगा कि कैसे कैसे वेक्टर में अपडेट हुआ। ठीक है, तो ये इसको रन करके देखते हैं। ये देखो जब इसने इस वाले को ट्रेवर्स किया होगा, ये वाला इस पूरे आइलैंड को, तो देखो इसे क्या मिला होगा। ये आई जे है ये, तो पहले ये क्या है 0,0, तो देखो 0,0 मिला। ठीक है, फिर क्या मिला होगा, आगे चला गया ये वाला, ये 1,1 मिला होगा। ये 4 एलिमेंट मिले होंगे ना इसे, ये 4 देखो, ये 4 मिले होंगे इस आइलैंड के लिए। ठीक है, अभी मैंने क्या करता हूँ, इसमें आई जे पास कर दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो हम इस वाले पोर्शन पे क्या कर रहे हैं, बेस कर रहे हैं ना। अभी सिर्फ आई जे पास कर दो तो क्या होता है वो देखना जरा। कंपाइल करो भाई। ये देखो आई जे क्या हो गया, पहले 0,0 था, 0,1 आया और ये सारे ये इनिशियल वाले हो गए। ठीक है, अब जो इसका बेस क्या है 2,3। अब इस सब में से 2,3 सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूँ तो देखो ये 2,3 क्या हो जाएगा, 0,0 जो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2,3 में से 2,4 सब्ट्रैक्ट करूँगा क्या होगा, 2,1 0,1 सॉरी, ये देखो ये वाला आ जाएगा। फिर 3,4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, बेस वाला, बेस क्या है 2,3, तो 3,4 में से 2,3 गया तो क्या बचेगा 1,1, तो देखो 1,1 आ गया। ठीक है, अब बेस क्या है 2,3 और सब्ट्रैक्ट एलिमेंट नया क्या है 3,3, उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा 1,0। देखो एग्जैक्टली ये वाला चीज़ स्ट्रक्चर ये सेम आ गया। तो इसलिए इसने कहा कि ये जो तुम बना रहे हो ना ये वाला, एक मिनट में कलर ले लेता हूँ, ये आइलैंड जो बना रहे हो और ये जो दूसरा आइलैंड बना रहे हो ये भाई सेम है। तो इसलिए हमने कहा यहाँ बेस की जगह बेस सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो बेस आई, एक मिनट, बेस आई कर दिया यहाँ और यहाँ से बी एस जे माइनस कर दिया। तो अब देखो, अब इसको रन करो, ये देखो अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये सिमिलर दिख गए। तो इसने कह दिया कि भाई अब सेट के अंदर जब ये जाएगा तो सेट क्या करेगा,
इसको भी स्टोर करेगा, पहले तो इसको स्टोर करा लिया, फिर इसको स्टोर कराएगा। अब क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है तो सेट कहेगा भाई ये तो डिस्टिंक्ट है नहीं, तो मैं एक ही स्टोर करूँ। सेट यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, तो हमने इसलिए कहा जो साइज होगा ना सेट का वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर मैं हटा दूँ तो हमारा कोड चल जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, डिबगिंग कर सकते हो, मज़ा आता है इसमें। तो चेक कर लिया करो कि किस केस पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये चल गया। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें कितने आइलैंड आएंगे, देखो एक आइलैंड ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 आना चाहिए। ठीक है, और डिस्टिंक्ट कितने हैं बताओ? 3, डिस्टिंक्ट 3 है ना। ये जो आइलैंड है और ये आइलैंड सिमिलर है और ये डिफरेंट है, तो बस इसमें इतना ही। सबमिट करके देखो, कुछ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। समझ गए ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नंबर ऑफ आइलैंड भी बताया मैंने इसमें और दूसरा भी बता दिया, दोनों एग्जाम्पल हो गए इस क्वेश्चन के लिए। तो नंबर ऑफ आइलैंड वाला एक क्वेश्चन है जीएफजी और लीड कोड पे, आप उसे ट्राई करना। सिंपल ऐसे ही लगाते, जब भी ग्रिड का क्वेश्चन आए, मतलब डायरेक्शंस के क्वेश्चन आए, तो क्या होगा, हम पहले रो और कॉलम लेंगे, 2 फॉर लूप चलाएंगे, वो बताएगा कि किस कंडीशन के लिए हमें चेक करना है, तो वो कंडीशन लाएंगे, फिर डीएफएस जाएंगे। डीएफएस में सबसे पहले बेस केस लिखेंगे, बाउंड्री कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन के बाद जिस एलिमेंट को विजिट कर लिया उसे मार्क कर दो कि हम विजिट कर गए, तो यानी उसको 0 कर दिया। कुछ ऑपरेशंस होंगे, फिर सारे डायरेक्शन की कॉल मारती है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।